और अब ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी की गाड़ी के सामने आकर कुछ छात्र लेट गए हैं। वहां पर विरोध इस कदर राहुल गांधी का हो रहा है कि उनका रास्ता रोक दिया गया है। पहले वो वहां पर पहुंचे, काले झंडे दिखाए और कार के आगे लेटकर कार रोक दी है। कुछ छात्रों ने, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, छात्रों से वो मिले, विचार विमर्श हुआ और अब गाड़ी के आगे एबीवीपी के कार्यकर्ता लेट गए हैं। इस कदर विरोध हो रहा है। रक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रक्षित, क्या हो रहा है वहां पर? अमन, देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी आए थे, उनका विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब एसपीजी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल, दो उनकी काफिले में जो सफारी हैं, दोनों इस वक्त मेरे सामने हैं और छात्र जो हैं उन गाड़ियों के आगे लेट गए हैं। उन दोनों ही गाड़ियों को वहां से नहीं हिलने दिया जा रहा। अब एसपीजी हालांकि कोशिश कर रही है गाड़ियों को पीछे की तरफ, यानी कि बैक गियर में गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं एसपीजी के जो जवान हैं। शायद संभवतः कोशिश की जाएगी कि गाड़ियों को घुमाया जाए और दूसरे रास्ते से निकाला जाए, लेकिन छात्र लगातार, जो एबीवीपी वाले लोग हैं, वो लगातार अड़े हुए हैं और दोनों गाड़ियों के काफिले के आगे लेट गए हैं। संभवतः राहुल गांधी के साथ जो ये काफिला चलता है, उसके सामने इस तरीके की परेशानी जो है संभवतः पहली बार आई होगी कि पिछले तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अभी तक गाड़ियां जो हैं टाटा सफारी, दोनों राहुल गांधी की जो प्रोटेक्शन में रहती हैं, दोनों ही गाड़ियों को फिलहाल एबीवीपी के छात्रों ने, जो है जेएनयू वालों ने, उन्होंने घेरा हुआ है और गाड़ियों के आगे लेट गए हैं। अब गाड़ी को घुमाया गया है और ठीक मेरे सामने पीछे से अब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आगे छात्र हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी को यहाँ से एसपीजी वाले निकालते हैं या फिर किसी और रास्ते के जरिए भी जो है ऐसी जानकारी मिल रही है कि किसी और रास्ते के जरिए प्राइवेट गाड़ी से भी राहुल गांधी को हो सकता है एसपीजी वाले जो है निकालने की कोशिश करें। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया रक्षित। और साथ ही राहुल गांधी ने वहां पर क्या क्या कहा है, ये हम आपको बता देते हैं कि हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। हमारे देश की यही ताकत है। देशद्रोही होने का मतलब है कि दो देश के खिलाफ हो, जो देश के खिलाफ हो। सबसे बड़ा देशद्रोही वो है जो लोगों की आवाज दबा रहा हो। सबसे बड़ा देशद्रोही वो है जो लोगों की आवाज दबा रहा हो। यह राहुल गांधी ने कहा है कि आवाज दबाने वाला देशद्रोही है। मैं हैदराबाद गया, वहां इन्हीं लोगों ने रोहित को देशद्रोही बताया था, लेकिन उसने सिर्फ सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। सबसे बड़ा देशद्रोही वो है जो लोगों की आवाज दबा रहा हो। मैं हैदराबाद गया, वहां भी लोगों ने रोहित को देशद्रोही बताया था। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने? अमन, राहुल गांधी ने यहाँ पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से हर किसी को अपनी आवाज उठाने का हक है और हमारे देश की यही खासियत है, लेकिन जिस तरीके से जेएनयू मामले में कार्रवाई की गई है वो इस सरकार के डर को भी दिखाती है, क्योंकि आम जनता, स्टूडेंट्स अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने लोगों को यही बताने की कोशिश की है कि अपनी आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि लास्ट में उन्होंने ये जरूर कहा कि हमको खुद के अंदर भी देखना होगा, अपने हृदय में भी देखना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन हमको हर किसी को अपना पक्ष रखने की आजादी है इस देश में। और फिर चाहे हो सकता है कि दो पक्षों के विचार में मतभेद हो, अलग अलग हो, लेकिन हर किसी को अपना पक्ष रखने की आजादी है। राहुल गांधी ने करीबन 10 मिनट तक ये भाषण दिया है, लेकिन जैसे ये भाषण खत्म हुआ उसके बाद में शुरू हो गया विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं हैदराबाद गया था तब भी उन लोगों ने रोहित को भी देशद्रोही करार दिया था और यही लोग आज यहां पर भी देशद्रोह का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं।